इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले मल्टीपल चॉइस से। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या ट्रू है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। ई एल इफ के बारे में। ई एल हो गया, ई एल और शॉर्टकट है इसको, ई एल हो गया एल्स, एंड आई एफ हो गया इफ, जो हम कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इफ़ के बाद हम बहुत सारे टाइम में इसको इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी हमें ज़रूरत, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो दैट्स वाई कि ई एल एफ स्टैंड्स फॉर एल्सिफ एंड कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारे टाइमों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू चेक द कंडीशंस। ठीक। डिसीजन स्ट्रक्चर, जब भी हम डिसीजन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब हमारे पास तो सामने एक ही स्टेटमेंट आता है, दैट्स कॉल्ड इफ एंड एल्स इफ। ठीक है, ए स्टेटमेंट दैट अलाउज फॉर द चॉइस टू बी मेड बिटवीन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब है जो डिसीजन स्ट्रक्चर है इससे हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। ये ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम बहुत सारे कंडीशनों को चेक करते हैं। सो राइट आंसर इज दिस। डिसीजन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं पाइथन में, तो उसके लिए इफ है। ठीक है। पर्पस ऑफ एल्सिफ, एल्सिफ से हम क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं जो एडिशनल कंडीशन होती है। इफ जो होती है वो पहली कंडीशन होती है, उसके बाद अगर मल्टीपल कंडीशंस हमें नेक्स्ट ऐड करनी होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं एल्स इफ। ठीक है। सो ये आंसर है। अब ये लूप, फॉर लूप का इस्तेमाल। ठीक है। हमारे पास पाइथन में दो लूप है, जिसका नाम एक तो फॉर लूप है, दूसरा है व्हाइल लूप। फॉर लूप तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टार्टिंग का भी पता होता है, कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है। तो व्हाइल लूप तब इस्तेमाल होता है जब हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है, कितने टाइम्स के लिए जाना है। तब हम कौन सा लूप इस्तेमाल करते हैं, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। सो फाइल फॉर लूप क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है फ्रॉम 1 to 10, तो ये 10 टाइम्स चलेगा। ये जो व्हाइल लूप होता है ये मल्टीपल टाइम्स में चलता है। ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता होता है कि व्हाट इज द एंड, पहले ही फिक्स नहीं होता है कहाँ तक जाना है। स्टार्ट किया लेकिन एंड कब होगा ये उसको पता नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टार्ट का भी पता होता है और लास्ट का भी पता होता है। व्हाइल लूप तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें लास्ट का एंड का पता नहीं होता है। सो टू फॉर लूप का अब क्या पर्पज है, यूज है टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड इन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमने लिखा फॉर लूप में 1 to 10, ये खाली 10 टाइम्स चलेगा। मेन पर्पस ऑफ व्हाइल लूप टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक कोड व्हाइल अ कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जो ही कंडीशन फॉलोज होती है व्हाइल लूप ठहर जाता है या रुक जाता है। अब आप इफ कंडीशन या फॉर लूप कंडीशन को पढ़ सकते हैं। फॉर लूप के अंदर जो हम सीक्वेंस करते हैं स्टार्ट 1 to 10, तो उसके लिए रेंज फंक्शन का इस्तेमाल होता है। सो रेंज इज अ फंक्शन दैट गिव्स द स्टार्टिंग एंड द एंड ऑफ द लूप। ठीक है। तो रेंज से ही हमें पता चलता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। सो ये फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो ये था बेसिक थोड़ा सा फॉर लूप इफ कंडीशन में। अब है लिस्ट। लिस्ट डेटा सीक्वेंस होता है जिसमें ग्रुप ऑफ डेटा डाला जाता है। उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है। तो लिस्ट अगर हमें बनाना है तो ये है एम्प्टी लिस्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इसके अंदर हम डेटा फिर डाल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। तो ये एक लिस्ट डेटा बन गया। ठीक है। इससे पहले वो एम्प्टी बना, तो एम्प्टी हमेशा क्या होता है, लिस्ट और ये वाला। लेकिन डेटा अगर डालना तो ये होता है 1, 2, इसके अंदर ग्रुप ऑफ आइटम्स डाल सकते हैं, तो ये लिस्ट बन जाता है। अच्छा, उसके बाद कैसे हम इंडेक्स थे, क्या आपको मैंने बताया था क्लास में भी, या आपको पता है कि लिस्ट में जो भी आइटम्स एक्सेस होते हैं, सेट होते हैं, वो इंडेक्स नंबर से होता है। कि आइटम जो भी लिस्ट के अंदर होता है उसका पहला जो नंबर है
वो पहली लोकेशन पे होता है और उस लोकेशन का इंडेक्स होता है, स्टार्ट होता है 0 से। अगर हमारे पास ये इंडेक्स है जैसे 1, 4, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये लिस्ट के आइटम्स है। तो ये जो पहला 1 है, तो 1 जो है इसका इंडेक्स लोकेशन नंबर जो इंडेक्स से बताया जाता है वो 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 लोकेशन नंबर है, इसका 4th वाला इंडेक्स नंबर है, उसका 5th वाला इंडेक्स नंबर है, देन अकॉर्डिंगली 5th, 6th एंड 7th अकॉर्डिंगली। सो हर कोई लिस्ट आइटम जो है वहाँ पर हम एक्सेस करते हैं। अगर मॉडिफाई करना हो तो इंडेक्स नंबर से, अगर डिलीट करना हो तो इंडेक्स नंबर से, अगर कुछ और कर डालना हो तो इंडेक्स नंबर के एंट्री से हम डेटा एलिमेंट जो लिस्ट होता है उसको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से अगर आपको इंडेक्स नंबर 3 होगा इसमें, तो हमारे पास लिस्ट है, ये है 0 इंडेक्स, ये है 1, ये है 2, ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 नहीं है 13 है। सो इससे क्या होगा, 13 नंबर वाला एक्सेस हो जाएगा। सो इस तरह से हम 13 नंबर के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं बाय गिवन द इंडेक्स नंबर 3। तो अगर हम लिखेंगे प्रिंट माई लिस्ट 3, तो उसका मतलब है 4th एलिमेंट ये डिस्प्ले करेगा, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन से आउटपुट क्या होगा। माई लिस्ट में है 1, 2, 3, 4 आइटम। हम लिस्ट को रिवर्स में से भी जा सकते हैं। जैसे ये आइटम्स है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अगर आपको रिवर्स में जाना है तो आप माइनस इंडेक्स दे सकते हैं। सो इंडेक्स 2 तरीके से होता है, असेंडिंग ऑर्डर में या रिवर्स में भी चल सकते हैं। तो रिवर्स में जब भी हम इंडेक्स दे सकते हैं वो माइनस से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम माइनस की बात करेंगे, ठीक है, तो ये है माइनस, ये ना, ये इंडेक्स नंबर जो है इसका 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सो आंसर विल बी 2। तो आंसर जो आएगा -2 हम देंगे, तो वो कौन सा इंडेक्स होगा जो वहाँ पर है, जैसे 0, 1, ये है 0 या 1। ठीक है, फिर ये एक्चुअली रिवर्स में जब करेंगे तो माइनस होगा, -2, 0, -1 एंड -2। तो -2 में जो कौन सी पोजीशन है, 2 वाला एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप -3 देंगे तो 1 आ जाएगा, -1 देंगे तो 3rd वाला आइटम डिस्प्ले होगा। तो रिवर्स में भी आप लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते, लेकिन आपको वहाँ पर कौन सा इंडेक्स इस्तेमाल करना है, नेगेटिव इंडेक्स। सो इंडेक्स जो होता है 2 किस्म का होता है, एक पॉजिटिव इंडेक्स होता है, दूसरा नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग मेथड्स यूज्ड टू ऐड, ठीक है, एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। जो लिस्ट बना है उसके लास्ट में जो भी आप आइटम ऐड करना चाहते हो उसके लिए अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई भी आइटम जो पहली बार वहाँ पर हो उसको रिमूव करना है तो उसके रिमूव वाली फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, आपको 1, 2, 3, 4 है, ये करेगा रिमूव 3, तो इंडेक्स नंबर 3 पे जाना है। तो आपके पास जो है, आपके पास क्या रहेगा, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, तो 3rd वाला रिमूव खत्म हो जाएगा और आपके पास डेटा आइटम आ जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर पाइथन का कंपाइलर ओपन करता हूँ। इस कोड को हम कॉपी करेंगे, जैसे ये है, तो ये हमारा पाइथन है। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो आपने बोला इसमें है डेटा है 1, 2, 3, 4, तो माई लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव से हम इंडेक्स नंबर के जरिए उस आइटम को रिमूव करते हैं। फिर जो रिमूव हो जाएगा फिर बाकी लिस्ट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इस लिस्ट का नाम है माई लिस्ट, तो प्रिंट करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रन करेंगे 1, 2, 4, राइट।
तो इस तरह से वो हमारा थर्ड वाला आइटम जो है रिमूव करके थर्ड हमने इसको रिमूव किया। बाकी जो है तो वो आपको आ गया 1 2 4 इज द रिमेनिंग लिस्ट। ठीक है, तो थर्ड वाला इससे रिमूव हो जाता है। आगे चलते हैं। लिस्ट्स कैन कंटेन नेस्टेड लिस्ट्स। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर आप और एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नेस्ट का। जैसे इफ के अंदर और एक इफ, इसी तरह लिस्ट के अंदर और आप लिस्ट डाल सकते हैं। अच्छा, आउटपुट ऑफ दिस आप इंसर्ट है, आप देख लीजिए इंसर्ट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस कोड को कंट्रोल सी किया मैंने, वापस गए इसमें पाइथन में, इसको मैंने हटाना है, इसके ऊपर पेस्ट किया। तो हमारे पास लिस्ट है 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं माई लिस्ट इंसर्ट 2 and 5. What do you mean by 2 and 5? Find out. ठीक है, तो हमारे पास है 1 2 3 4, तो 5 कहाँ पर आ गया? तो 2 का मतलब है इंडेक्स नंबर 2, राइट। और उसके बाद है वैल्यू, वैल्यू वहाँ पर ये डाल दो। ये है इंडेक्स नंबर 0 1 एंड 2। अब देखो 5 जो है ये इंडेक्स नंबर 5 पे इंडेक्स नंबर 2 पे आ गया। तो 5 वैल्यू कहाँ पर इंसर्ट हो गया? एट द लोकेशन नंबर 3। एक्चुअली हमने जो 2 देते हैं उसका मतलब है थर्ड लोकेशन, बिकॉज इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 जो पोजीशन है ये 0 की लोकेशन पे है, 2 की लोकेशन 1 पे है, और अब 5 की जो लोकेशन है वो थर्ड लोकेशन पे है। तो हमने यहाँ पर इसलिए 2 दे दिया। तो उसके बाद वैल्यू हमने फिर भी हम और 5 के बदले 15 देते हैं, रन करते हैं। तो 15 सेकेंड बल्कि थर्ड लोकेशन पे आ गया, इंडेक्स हमने खाली यहाँ पर 2 देना है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। अच्छा, अगर आपको कोई भी लोकेशन नंबर देखनी है कि वो किस लोकेशन नंबर पे है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है इंडेक्स। सो इंडेक्स का फंक्शन जिससे हम वो आइटम को लोकेट कर सकते हैं, उसका इंडेक्स नंबर क्या है। अच्छा, नेक्स्ट आपको बताना है फंक्शन कौन सी है। वो बताता है किसी को काउंट, वो कितनी बार वहाँ पर है। जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट है, वो 3 बार होगा, तो काउंट करके वो 3 आउटपुट देगा हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई लिस्ट में है 1 2 2 3 3 4 4 4 4। ठीक है, प्रिंट माई लिस्ट डॉट काउंट, इसको काउंट करना है। क्या किसको काउंट करना है? 3 को। ठीक है, तो 3 कितनी बार है? 1 2 एंड 3, तो आंसर शुड बी 3। तो काउंट से हम उसको काउंट करते हैं एलिमेंट इन द लिस्ट इन नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, उसके बाद रिवर्स है, उल्टा करती है। तो रिवर्स एक फंक्शन है जो रिवर्स को डेटा को डिस्प्ले करती है लिस्ट से। तो अगर हमारे पास डेटा है 1 2 3 4, ये करेगा 4 3 2 1। सो आंसर इज दिस बी। सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन है क्लियर। क्लियर एक फंक्शन है जो लिस्ट को खाली करती है, लेकिन अभी लिस्ट का स्ट्रक्चर वहीं पे रहता है, खाली डेटा रिमूव हो जाता है, स्ट्रक्चर वहीं पे रहता है। इसी तरह आप ट्रू फॉल्स आप कर सकते हैं। यू कैन गो, आंसर सारे दिए हुए हैं, आप इसको कर सकते हो। लिस्ट इन पाइथन, पाइथन में लिस्ट क्या होता है? ठीक है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर। ठीक है, तो उसके एग्जांपल कैसे, जैसे हमने कोई लिस्ट बनाया, L1 बनाया, इक्वल टू करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना है, तो कोई भी एलिमेंट की सीक्वेंस जो है उसको हम लिस्ट बताते हैं। तो ये एक लिस्ट बन जाता है। सो जैसे L1 इज अ लिस्ट दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर और इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। हाँ, एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे माई लिस्ट हमने यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स खाली दे दिए। सो खाली का मतलब है कि वो एम्प्टी बन जाते हैं। कैसे हम इंडेक्स लिस्ट से आइटम्स एक्सेस करते हैं? मैंने आपको बताया कि इंडेक्सिंग से हम एलिमेंट्स को ओपन करते हैं, एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इंडेक्स इज अ टेक्निक और इंडेक्स इज द वाया मीडिया विद विच वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। सो दैट ऑलवेज इंडेक्स स्टार्ट्स विद द 0। ऐड एलिमेंट्स कैसे करना है? हमारे पास 2 किस्म के, अपेंड एंड इंसर्ट। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट। अपेंड हमेशा लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है एलिमेंट, लेकिन इंसर्ट
जिस किसी इंडेक्स नंबर पे आप बोलोगे उस इंडेक्स में नया आइटम ऐड हो जाएगा. So append means end of the list, and it means in a particular location where you will have to give the index location. ठीक है, तो प्लस से भी हम उसको कर सकते हैं. ठीक है, प्लस ऑपरेटर भी हम उसको हम बोलते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में ऐड एलिमेंट्स कर सकते हैं. तो 3 तरीके हैं लिस्ट को ऐड आइटम्स करना. एक अपेंड है, इंसर्ट है, और तीसरा है प्लस ऑपरेटर. रिमूव कैसे करते हैं? रिमूव मीन्स यू कैन गो टू पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर वायर यू कैन रिमूव द आइटम. लेकिन पॉप जो ऊपर वाला आइटम आप होगा वहां से आप उसको रिमूव कर सकते हैं. जो आपका लास्ट वाला आइटम है वहां पर उसको आप रिमूव कर सकते हैं. सो दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन यू कैन रिमूव, बट इट इज द एंड ऑफ द लिस्ट. एट द टॉप ऑफ द लिस्ट यू कैन रिमूव द आइटम. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप. लेंथ कैसे देखते हैं? हम कैसे देखेंगे कि एक लिस्ट में कितने आइटम्स है, काउंट कैसे करेंगे? उसके लिए फंक्शन है len. Len is a function that counts the number of items in a list. Can a list contain different data types? या उसमें आप न्यूमेरिक डाल सकते हैं, कैरेक्टर डाल सकते हैं, कोई भी लिस्ट मिक्स करके भी डाल सकते हैं. ठीक है, जब हम लिस्ट की बात करेंगे we can add the mix of data items. ठीक है, yes that's true. कैसे हम करेंगे कि एक लिस्ट में क्या, जैसे मैं बोलूँगा क्या 10 लिस्ट में अवेलेबल है, तो उसके लिए भी फंक्शन है, इन ऑपरेटर है, दैट्स कॉल्ड इन से हम कोई भी आइटम को चेक कर सकते हैं कि वेदर दैट्स अवेलेबल और इन अ लिस्ट और नॉट. अच्छा, लिस्ट को सॉर्टिंग ऑर्डर में कर सकते हैं. सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में. अगर आप उसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप रिवर्स फंक्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, रिवर्स कैसे कर सकते हैं? रिवर्स आपको बताया नेगेटिव स्टेप वाइज. जैसे आपको मैंने बताया कि रिवर्स में आप जा सकते हैं या आप इंडेक्स को माइनस में दे सकते हैं. इस तरह से आप रिवर्स में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. या रिवर्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम लिस्ट को उल्टा चल सकते हैं, या नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 ऐसे चल सकते हैं. हमारे पास और एक है डेटा टाइप जिसको हम बोलते हैं लिस्ट, तो आपने देखा अभी. और टपल आपके पास है. टपल इज अनदर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम्स जो उसके अंदर हो. इन दोनों में क्या है, तो लिस्ट में जो डेटा है वो म्यूटेबल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं. मीनिंग देयर एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर द लिस्ट इज क्रिएटेड, व्हाइल टपल्स आर इम्यूटेबल. आप उसको आइटम्स को जो मॉडिफाई नहीं, एक बार बनाया आपने, उसके बाद जब आप रन करेंगे उसके बाद आप कोई मॉडिफिकेशन, कोई डिलीशन नहीं कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन मीनिंग देयर एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द टपल इज क्रिएटेड. आई होप इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. उसके बाद आगे चलते हैं. आइट्रेट कैसे करते हैं? क्या, हाउ डू यू आइट्रेट आवर लिस्ट? आइट्रेट हो गया चलना. सारे एलिमेंट्स को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं 1 by 1? तो उसका तरीका है लूप. हमारे पास पाइथन में आपको एक तो फॉर लूप है, दूसरा क्या है, व्हाइल लूप. व्हाइल लूप से हम लिस्ट को या कोई भी सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा होगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, आइट्रेट कर सकते हैं. हाउ डू यू रिमूव ऑल एलिमेंट्स? ठीक है, तो उसके लिए क्लियर मेथड है. रिमूव से हम एक आइटम रिमूव करते हैं, लेकिन क्लियर से सारा आइटम हम रिमूव, इससे क्लियर से हम एक आइटम रिमूव नहीं कर सकते. अब आपको आएगा रिमूव और क्लियर में क्या डिफरेंस है. तो रिमूव से एक पर्टिकुलर लोकेशन नंबर पे जा सकते हैं, वहां पर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन क्लियर से हम एक आइटम रिमूव नहीं कर सकते हैं, बल्कि सारे आइटम्स वहां से रिमूव कर सकते हैं. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, वो रिमूव नहीं होता है. अच्छा, हाउ डू यू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इन ए लिस्ट? लिस्ट में हम मैक्सिमम वैल्यू मैक्स फंक्शन से देख सकते हैं, और मिन से कम जो लीस्ट वैल्यू है वहां पर वो फाइंड आउट करते हैं. एपेंड से क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट में होता है. इंसर्ट पर्टिकुलर न्यू एलिमेंट ऐड होता है किसी इंडेक्स पोजीशन नंबर के जरिए से. डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डेल. रिमूव क्या करते हैं, टू रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दिस फ्रॉम द वैल्यू फ्रॉम, तो जहां पर वो इंडेक्स नंबर होता है वो वहां पर रहता है. डिलीट क्या करता है, डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट बाय देयर इंडेक्स एंड रेंज ऑफ इंडेक्सेस. ठीक है, तो वहां पर रिमूव से हम एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं पहला, फिर नेक्स्ट के लिए फिर से रिमूव करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ से
ये जो डेल है इसमें हम एक आइटम भी रिमूव कर सकते हैं और साथ साथ ग्रुप ऑफ आइटम्स भी रिमूव कर सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिलीट. रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ये छोटे छोटे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट है डिक्शनरी. ठीक है, डिक्शनरी जब हम बनाते हैं वो बना जो जैसे हमने बनाया था लिस्ट, आपने देखा हो पाइथन में जो लिस्ट बन गया वो स्क्वायर ब्रैकेट से बन गया. अगर आपको डिक्शनरी बनानी है, डिक्शनरी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल माय डिक्शनरी DICT, ठीक है, लेकिन वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगते हैं बल्कि लॉन्ग कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं. तो इससे हमें क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, एक डिक्शनरी बन जाती है. ठीक है, तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बन जाता है. दूसरा डेटा पार्ट जो हमें डिक्शनरी है वो किससे बनता है, वो कर्ली ब्रैकेट से बनता है. तो ये तो दो डिफरेंस है बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरी में. लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बनता है और डिक्शनरी डेटा आइटम जो बनते हैं वो कर्ली ब्रैकेट से बन जाते हैं. मैं आपको ये मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा. तो मैग्नीफाई करके जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. ये आप देख सकते हैं, ये हो गया माई डिक्शनरी. अगर मुझे लिस्ट बनाना है my_list, तो वो कैसे बनता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट से बनता है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या बताते हैं हम, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट से बन गया और ये कर्ली ब्रैकेट से बन गया. तो ये डिक्शनरी वाला सीक्वेंस वाला आइटम है. अब इनमें क्या डिफरेंस है वो आगे हम पढ़ेंगे. तो ये होता है लिस्ट. ठीक है, तो लिस्ट में क्या होता है, अगर आपने एक लिस्ट बनाया फिर आप रन करोगे उसके बाद आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन टपल में और एक टपल है, जो भी डेटा सीक्वेंस ग्रुप ऑफ आइटम्स उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. तो ये था स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द डिक्शनरी. सो हाउ डू यू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी. ठीक है, ठीक है, तो डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट से बनता है, ये यहाँ पर नोट किया गया है. या हम डिक्शनरी फंक्शन का फंक्शन को लेके हम उससे भी बना सकते हैं. ठीक है, तो अभी तो है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. तो आप उसको डिक्शनरी से भी बना सकते हैं, उसको हम डिक्शनरी फंक्शन भी बना सकते हैं. अच्छा, डिक्शनरी वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं. यहाँ पर इंडेक्स नहीं होता है बल्कि यहाँ पर की होता है. आपको याद रखना है, लिस्ट को हमेशा जब हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, वो 1 2 3 हो, इंडेक्स नंबर हो, 0 से स्टार्ट हो, या रिवर्स में भी इंडेक्स नंबर होता है. लेकिन जब डिक्शनरी बनाते हैं, जब भी हम कोई आइटम उसमें अंदर देते हैं तो वहाँ पर की होती है साथ. ठीक है, तो यहाँ पर हम की रखते हैं. तो मैं आपको यहाँ पर मॉडिफाई करूँगा, जैसे 1 2 3 है, मैं रखूँगा इसको की नंबर है 1:, यहाँ जो है 1 से पहले की देनी है तो उसके आगे कोलन देना है, उसके बाद आइटम देना है, उसके बाद 2 इज़ द सेकेंड की, उसके बाद आइटम इस तरह हम देंगे, उसको 10 देंगे वैल्यू, उसके बाद 2 को 20 देते हैं, उसके बाद 3 इज़ द की, उसको हम 30 दे सकते हैं वैल्यू, एंड 4th इज़ द की, ये 40 हम देते हैं. ठीक है, तो मैं फिर से आपको दिखाने जा रहा हूँ ये. तो जब भी हम डिक्शनरी की बात करेंगे इसके साथ की होती है. ठीक है, की, उसके बाद डेटा एलिमेंट. तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है लिस्ट में, सीधे डायरेक्टली आप डेटा आइटम देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फिर ये इंडेक्स से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. लेकिन जब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो माइनस इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं. तो डिक्शनरी में क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट बन जाता है वो किससे बनता है, की से. सो 1 इज़ द की फॉर 10. तो अगर मुझे 10 को कल रिमूव करना है तो मुझे इसका की को लिखना पड़ेगा. तो अगर मुझे 20 को मॉडिफाई करना है तो मुझे 2 की का इस्तेमाल करना है.
तो जो भी आइटम्स जो डिक्शनरी में होते हैं उसको एक्सेस करना है तो हमेशा कीज का आपको इस्तेमाल करना है. सो डिक्शनरी आइटम एक्चुअली कंटेन्स द की वैल्यू एंड द डेटा वैल्यू. ठीक है, तो हर किसी की में एक की वैल्यू होता है और साथ साथ उसका डेटा वैल्यू होता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पेयर वैल्यू. हमेशा डिक्शनरी में पेयर वैल्यू होता है, एक तो की वैल्यू होता है और सेकंड पार्ट उसको कोलन. सो कोलन उसको सेपरेट करता है. सो इससे पता रहता है कि ये इसकी की है और इसके साथ साथ 10 है. सो रिमेंबर इट, कोलन इज यूज्ड इन बिटवीन द की वैल्यू एंड द डेटा पार्ट. तो चलते हैं आगे. डेटा जो आप डिक्शनरी में है, ठीक है, कैन कीज इन अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. एक में न्यूमेरिक होगा, एक में फ्लोट होगा, एक में कैरेक्टर हो सकता है. यस, हो सकता है. इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स डेटा हो सकते हैं. अच्छा, जब भी आपको कोई वैल्यू इसमें होता है, की जो नया वैल्यू ऐड होता है इसमें तो की वैल्यू होता है, उसके बाद वैल्यू होता है, मतलब डेटा पार्ट होता है. तो ये पेयर से हर कोई आइटम डिक्शनरी में बन जाता है. ठीक है, वी कैन ऐड ए न्यू की वैल्यू पेयर डिक्शनरी बाय असाइनिंग द वैल्यू टू ए न्यू की. जैसे नया की, जैसे हमने 1 to 5 की बनाया था, फिर 6 अगर नया आइटम डालना है तो 6 की डालनी है, उसके बाद उसका वैल्यू देना है इक्वल टू करके. तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 इक्वल टू वैल्यू 6 इक्वल टू 60 देंगे. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे माई, जैसे मुझे मैं प्रोग्राम में ही दिखाऊंगा आपको. तो यहाँ जाके अगर मुझे ये तो हो गया लिस्ट में, अगर मुझे कोई वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करना है, ऐड करना है किसी भी जगह, तो मैं क्या लिखूंगा, माई डिक्शनरी DICT. ठीक है, माई इक्वल टू, उसके बाद पहले की नंबर 4 तक तो हो गया है, मैं यहाँ पर 5 दे दूंगा, उसके बाद वैल्यू दे दूंगा 50. तो इस तरह हम नया एलिमेंट उसको ऐड करते हैं. तो उस डिक्शनरी का नाम जो होगा, फिर इक्वल टू साइन देते हैं, फिर सॉरी यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट देना है, कर्ली ब्रैकेट यहाँ और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट. तो इस तरह से हम नया एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड द लिस्ट. तो चलते हैं आगे. रिमूव कैसे करते हैं डिक्शनरी में, उसके लिए फंक्शन है पॉप. पॉप इज द फंक्शन जो हम वहाँ मेथड है या फॉर्म मेथड है जिसके जरिए से हम उसको रिमूव आइटम डिक्शनरी में करते हैं. हाउ डू वी चेक इफ द की एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, तो उसके लिए भी यहाँ पर भी इन है. अगर आपको देखना है कि वहाँ पर डेटा एलिमेंट है तो आप देख सकते हैं इन के अंदर की दे सकते हो, उसे आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पर एलिमेंट. सो यहाँ पर जो भी एलिमेंट आपको चेक करना है डिक्शनरी में वो हमेशा की के ज़रिए से ही करना है. तो लिस्ट में इंडेक्स के ज़रिए से होता है. हाउ डू वी इटरेट, चलते या इटरेट हो गया चलना, फ्रॉम वन आइटम टू अनदर आइटम. ठीक है, तो यहाँ जैसे लिस्ट में जो फॉर लूप एंड वाइल लूप का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी फॉर लूप एंड वाइल लूप का इस्तेमाल, फॉर इज हियर एंड वाइल इज हियर. तो इन दोनों के ज़रिए से ही हम वहाँ डेटा पार्ट एक्सेस कर सकते हैं. ठीक, तो like the key in my dictionary क्या, and our values for the value that my dictionary dot values. तो हमारे पास फंक्शंस है, फंक्शन है वैल्यू, इसके ज़रिए से भी हम उसको एक्सेस इटरेट कर सकते हैं. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट में वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे हम स्टार्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस.